जो सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के पाठ 21 कक्षा चौथी के हिंदी पाठ 21 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है तीन मूर्ति। लखनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था हरिया। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसने एक जैसी तीन मूर्तियां बनाई। हरिया तीनों मूर्ति को लेकर अकबर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। उसने बादशाह से कहा कि ये तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देती हैं, परंतु है नहीं, इसमें अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो इनमें अंतर बता सके? एक गांव था, वहाँ पर एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम हरिया था। उसने तीन मूर्तियाँ बनाई थी और मूर्तियाँ बिल्कुल ही एक जैसी दिखाई दे रही थी, परंतु उसने उन तीनों के बीच में कुछ अंतर रखा था। वह सिर्फ उसी को पता था, पर वो चाहता था कि इस अंतर को कोई और ढूंढ कर बताए। तो उसने अपने बादशाह से कहा, राजा से कहा, अकबर से, कि आप ऐसा कोई आपके दरबार में बताइए जो कि इन मूर्तियों के बीच में अंतर बता सके। अकबर बादशाह ने कहा कि ये भला क्या कठिन काम है, अभी पता चल जाएगा। उन्होंने अपने दरबारियों से अंतर पता लगाने को कहा। सभी दरबारी बारी बारी से मूर्तियों को देखने लगे, लेकिन कोई भी अंतर नहीं बता पाया। अब बिरबल की बारी थी। सबकी दृष्टि बिरबल पर टिकी थी। उसके सेवक से देखा राजा अकबर ने कि वहाँ पर ये मूर्तियों का ही तो अंतर है, कोई भी बता देगा। उसने मूर्तिकार से कहा कि तीनों मूर्तियों को मंगवाइए दरबार में, और जितने भी दरबारी थे उनसे कहा कि अब आप इन मूर्तियों में अंतर बता दीजिए। परंतु सभी दरबारी जो थे वो परेशान हो गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि ये तीनों मूर्तियाँ जो हैं एक ही समान दिखाई दे रही है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं लग रहा है। लंबा, पतला तथा बारीक तार मंगवाया। अकबर के दरबार में एक ही था दरबारी जिसका नाम बिरबल था। अकबर ने सोचा कि बिरबल ही इन जो तीनों मूर्तियों में अंतर को बता सकता है। तभी उसने लंबा, पतला और बारीक तार मंगवाया। उसने पहली मूर्ति के कान में वह तार डाला। तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला। तार मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आ गया। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में भी तार डाला और वह तार मूर्ति के पेट में चला गया। किसी के भी समझ में नहीं आया। सभी लोग हैरानी से देखते रह गए कि बिरबल अंतर कैसे पता लगा रहा है। सब लोग सोच में पड़े हुए थे कि ये तार कभी कान में डाल रहा है, कभी मुंह में, और कभी दूसरे कान में तार को डाल रहा है, और जो तार है वह अलग अलग तरफ से निकलकर बाहर आ रहा है। परंतु कोई भी इसके बारे में सोच नहीं पा रहा था। सिर्फ एक बिरबल ही है जो कि इस अंतर को पता लगा पा रहा था। बिरबल ने कहा कि तीनों मूर्तियाँ एक सी नहीं हैं। सिर्फ एक बिरबल ही था जिसने कहा कि तीनों मूर्तियाँ एक सी नहीं है। बाकी जितने भी दरबारी थे उन्होंने उन मूर्तियों में अंतर नहीं दिया था। उनको लग रहा था कि सारी मूर्तियाँ एक ही समान है, परंतु बिरबल कह रहा था कि तीनों मूर्तियाँ एक सी नहीं है। बादशाह ने पूछा, बिरबल, दिखने में तो तीनों एक सी लगती है, इसमें क्या अंतर है? वह तो तुम्हें ही बताना होगा, ऐसा राजा ने कहा बिरबल से। बिरबल मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मान लीजिए तीनों मूर्तियाँ आदमी हैं। पहली मूर्ति वह आदमी है जो कि किसी को भेद भरी बातें सुनकर मुंह से जरूर बताता है। दूसरी मूर्ति जो है, ऐसा आदमी है जो कि कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, अर्थात किसी भी प्रकार की बात ध्यान से नहीं सुनता है। तीसरी मूर्ति के कान में तार डालने से वह पेट में चला गया। यह ऐसा आदमी है जो कि किसी भी बात को अपने तक ही रखता है, किसी से भी नहीं कहता। बिरबल का यह तर्क सुनकर बादशाह, हरिया और सभी दरबारी खुश हो गए। बादशाह ने जो बताया था कि आप इसमें अंतर बताइए, तो बिरबल जो था उसने मुस्कुराते हुए इन तीनों मूर्तियों के अंतर को बताया था। उसने बताया था कि जो पहली मूर्ति है वह भेद भरी बातें सुनकर मुंह से ज़रूर बताती है, और दूसरी जो मूर्ति है वह एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल देती है। और जो तीसरा अंतर बताया था वह ऐसी मूर्ति है कि किसी भी बात को कान में डाला जाने के बाद उस बात को पेट में ही रखती है, मतलब किसी को भी नहीं
बताती है। तो इस अंतर को देखते हुए दरबारी भी खुश हो गए, जिसने मूर्ति बनाई थी वो मूर्तिकार भी खुश हो गया, और बादशाह अकबर जो थे वह भी इन तीनों तर्कों को देखकर खुश हो गए और सोचने लगे कि ये बातें सही है सारी, क्योंकि मूर्तियाँ समान दिख रही है पर उनकी जो क्रिया है वो अलग अलग है। उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सभी जो थे खुश हो गए और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर और बीरबल ने हरिया की बहुत ही प्रशंसा की और उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। बादशाह अकबर ने उसकी प्रशंसा कर उसे पुरस्कार दिया और बताया कि हर चीज़ के अंदर या हर किसी प्रकार की वस्तु के अंदर कुछ न कुछ होता है, तर्क या कुछ न कुछ बात छुपी होती है। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हर वस्तु की या किसी बात की पहुंच तक पहुंचना चाहिए, आखिरी तक उसके तर्क तक पहुंचना चाहिए और पहले ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आपको वर्कशीट दी जा रही है, इसे आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। पाठ का नाम है 3 मूर्ति। पाठ 21 3 मूर्तियाँ। इसके शब्दार्थ है मूर्तिकार अर्थात मूर्ति को बनाने वाला, मुश्किल, कठिन। अब दिया है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लखनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। लखनपुर। दूसरा है, मूर्तिकार का नाम रिक्त स्थान था। मूर्तिकार का नाम क्या था? हरिया। अकबर के दरबार में रिक्त स्थान नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बीरबल नाम का। अकबर बादशाह और बीरबल ने रिक्त स्थान की बहुत प्रशंसा की, बीरबल की बुद्धिमानी की। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, हरिया ने बादशाह से क्या कहा था? तो इसका उत्तर है, हरिया ने बादशाह से कहा था कि ये तीनों मूर्तियाँ बिल्कुल ही एक जैसी दिखाई देती है, परंतु इनमें अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आपके दरबार में कोई भी ऐसा बुद्धिमानी व्यक्ति है जो कि इनमें अंतर बता सके। प्रश्न नंबर दूसरा है, मूर्तिकार अकबर के दरबार में क्या लेकर पहुंचा था? तो मूर्तिकार क्या लेकर पहुंचा था? तो इसका उत्तर होगा, मूर्तिकार अकबर के दरबार में मूर्तियां लेकर पहुंचा था। प्रश्न नंबर तीसरा है, तीनों मूर्तियों का अंतर किसने बताया था? तो इसका उत्तर है, तीनों मूर्तियों का अंतर बीरबल ने बताया था। प्रश्न नंबर चौथा, बीरबल ने किस वस्तु के माध्यम से मूर्तियों में अंतर बताया? इसका उत्तर है, बीरबल ने लंबा, पतला और बारीक 3 तरह के तार मंगवाए और अंतर बतलाया। प्रश्न नंबर 5वां है, तीसरी मूर्ति में क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है, तीसरी मूर्ति में विशेषता थी कि वह एक ऐसा आदमी है जो कि किसी की बात को अपने तक ही रखता है और किसी से भी नहीं कहता है। मतलब उस तार को उसने पेट में डाला था कान से और वो पेट में आकर ही रुक गया था। तो उसका यह अर्थ था कि वह बात अपने तक ही रखता था, तो वो बात किसी और आदमी तक नहीं पहुंचाता था और वह अपने तक ही रखता था। धन्यवाद।